मैं जाऊं? वैसे भी मेरा घर तो वही है ना। ओए, तेरा घर नहीं है वो। काम करेगी तो रहेगी, नहीं तो यहीं रहे, समझी? प्रिया की ननंद काजल की शादी दिल्ली के मोहित से होती है। काजल शादी के बाद खुश नहीं रहती। माँ, मैं तेरे पास आना चाहती हूँ, आ जाऊँ माँ? अरे हाँ हाँ बेटा, कैसी बात कर रही है? तेरा ही तो घर है, कभी भी आजा बेटा। काजल मायके आती है, जहाँ उसका आना सभी को पसंद आता है सिवाय उसके भाभी प्रिया के। क्या बात है काजल, अभी 4 महीने पहले ही तो आई थी, फिर आ गई? ससुराल में मन नहीं लगता क्या? हाँ भाभी, वो लोग ना। तभी काजल की माँ उसे चुप रहने की सलाह देती है। अब भाभी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ दिन बाद काजल का पति उसे लेने आता है। बेटा कैसे हो? कुछ दिन और छोड़ देते काजल को यहाँ। कैसे माताजी, कैसे? अरे इतना काम है, क्या बताऊं। वैसे भी इसके साथ रहना मुश्किल हो रहा है, हर काम में ढीली। आप हमेशा के लिए ही क्यों नहीं रख लेते इसे? हमारे तो वैसे भी किसी काम की नहीं है। मेरी माँ ने तो कहा है लेके ही ना आऊं, लेकिन इसी का 10 बार फोन आ गया तो आना पड़ा। काजल की माँ काजल को देखती है। हाँ माँ, मैं जाऊं? वैसे भी मेरा घर तो वही है ना। ओए, तेरा घर नहीं है वो। काम करेगी तो रहेगी, नहीं तो यहीं रहे, समझी? काजल का भाई और पिता समझ नहीं पाते कि वो किस काम की बात कर रहा है, क्योंकि घर के काम में तो काजल 4 गुना आगे है। कैसा काम? किस काम की बात कर रहे हो दामाद जी? घर का काम तो काजल बखूबी कर देती है। आहा, मतलब लगता है काजल तुमने किसी को कुछ बताया नहीं है। काजल सर नीचे कर देती है। पति समझ जाता है कि भाई उसका राज तो राज ही है। कुछ नहीं कुछ नहीं, हमने लोगों को बैंकिंग सेवा देने के लिए कस्टमर सेवा का काम शुरू किया है। उसी काम में काजल को भी लगा दिया है। कम से कम घर के सदस्य काम करेंगे तो पैसों की भी बचत रहेगी ना। ये तो अच्छा किया। हमारी काजल ने M.Com तक की पढ़ाई की है। अच्छा है दामाद जी, लगाओ इसे काम पर। जैसे ही पिता के मुंह से ये बात सुनती है काजल, उसके आंख से आंसू आ जाते हैं। पीछे खड़ी भाभी समझ जाती है काम में कुछ तो परेशानी है। अरे तो क्या हो गया काजल? ससुराल के हालत देखकर ढलना पड़ता है। अब हर बार मायके में बैठना तो सही नहीं है, क्यों? सास समझ जाती है कि काजल प्रिया के कारण ही वापस जल्दी जा रही है। देखो दामाद जी और प्रिया, तुम दोनों मेरे दामाद और बहू हो तो बच्चों जैसे ही। तो मैं तुम लोगों का कितना ध्यान रखती हूँ, समझती हूँ। तुम दोनों को कोई परेशानी ना हो, इसका कितना ध्यान रखती हूँ। अब सोचो मेरे सगे बच्चों के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, है कि नहीं प्रिया बहू? अब हाँ सासू माँ, जी जी जी। तो क्या है काजल, तू भी सुन ले। तेरे लिए अब भी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा रखा है। अगर तेरे ससुराल में कोई भी परेशानी हो तो बता दे मुझे बेटा, मैं हूँ अभी जिंदा। जैसे काजल माँ की बात सुनती है, उसके आंख में आंसू आ जाते हैं। काजल माँ को पकड़ के गले लगा लेती है और रोने लगती है। हाँ हाँ काजल, ऐसे तो हर माँ बाप बोलते हैं, लेकिन बेटियों को तो पता होता है ना क्या करना है, कहाँ रहना है। क्यों? सास को प्रिया की बात पर गुस्सा आ जाता है। जी नहीं, उसकी माँ जो कह रही है वही करेगी। क्यों बहू, तेरी माँ ने तेरी शादी करके तुझे छोड़ दिया? तू क्या किसी काम की नहीं है, हैं? कल को हम तुझे सताएंगे तो भी क्या तू इधर बेशरम की तरह पड़ी रहेगी, हैं? प्रिया समझ जाती है कि उसके सास का पारा हाई हो चुका है और वो वहाँ से चली जाती है। और जब भाभी सामने नहीं होती तो काजल फूट फूट के रोती है। माँ, मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती हूँ। ये लोग मुझसे फर्जी फोन कॉल करवाकर लोगों से उनके OTP लेने से मजबूर करते हैं और फिर साइबर फ्रॉड करके उनके पैसे लूटते हैं। माँ, मैंने इन लोगों की पुलिस कंप्लेंट कर दी थी, तब से ये लोग मुझे मारते भी हैं। मैं नहीं जाऊंगी माँ वहाँ पर वापस। दामाद समझ जाता है कि अब काजल वापस नहीं आने वाली, इससे पहले कहीं बवाल हो जाए। देखिए, मैं निकल रहा हूँ। वो क्या है ना, मुझे काम याद आ गया है। सीधे से तलाक पेपर पर साइन करके भेज देना, नहीं तो। अरे नहीं नहीं, मैं तलाक के पेपर साथ में लेके आया था। ये लो पेपर, काजल से साइन करवा दो। मैंने साइन कर दिया है। काजल अपने पति को डिवोर्स दे देती है। डिवोर्स के बाद काजल का पति वहाँ से फटाफट भाग जाता है और माँ बेटी को गले लगा देती है। बिना देखे भले किसी और के भरोसे शादी कर दो तो यही होता है। बेटी, तू अपना पार्लर वाला कोर्स पूरा कर दे, मैं तेरे लिए अच्छा सा पार्लर खुलवा दूंगा।
रास्ते का मकान है, रोज बाहर मेला लगा रहता है, आस पास कोई पार्लर भी नहीं है। ठीक रहेगा। काजल को अब लगता है कि शायद अब उसके जीवन में सुख का सवेरा होगा। काजल खुश होकर अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन ये क्या, अगले दिन सुबह। क्या माँ, पापा, काजल का तलाक करवा दिया आपने? अब कहाँ रहेगी वो? इस घर में। बोल, क्या समस्या है? तेरी बहन है, घर दोनों का है। अरे ऐसे कैसे दोनों का है? ये घर कब से काजल का हुआ? भैया परेशान मत हो, मैं कहीं और जाके रह लूंगी। हाँ यही ठीक रहेगा। वो क्या है ना, लोग बातें बनाते हैं। तो बनाए बातें, हम किसी की फिक्र नहीं करते। और मुझे लगता है राकेश, तुम प्रिया को लेकर कोई किराए का मकान देख लो। शायद प्रिया को साथ रहने में दिक्कत है। बेटा तो अब बीबी से पहले अपनी जेब देखता है। अब नहीं पापा, कैसी बात कर रहे हो? हम यहीं आप लोगों के साथ ही रहेंगे। खैर, काजल अपना कोर्स पूरा करती है, पार्लर खोलती है और पार्लर खूब चलता है और सब ठीक हो जाता है कि एक दिन पार्लर में काजल की माँ उसे कुछ देने आती है कि तभी एक ग्राहक। मैं काजल को काफी वक्त से जानती हूँ, अगर आप कहे तो मैं इसकी शादी की बात चलाऊं मेरे भाई से। वो भी तलाकशुदा है, उसकी बीबी गलत थी, हम लोगों को परेशान करके रख दिया था, बड़ी मुश्किल से तलाक हुआ है। वैसे तो भाई शादी के नाम से ही डरते हैं, लेकिन काजल के लिए मैं बात करूंगी, ये बहुत अच्छी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, बात कीजिए काजल की शादी के लिए। प्रिया बात सुन रही होती है। वो नहीं चाहती उसकी ननद की शादी कोई अच्छे घर में हो, उसकी जलन काजल से काफी होती है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब लड़के वाले काजल को देखने आते हैं। मुझे तो काजल अच्छी लगी, लेकिन मेरी पहली शादी ठीक नहीं थी, तो थोड़ा डर है। बुरा मत मानना, लेकिन इसका भी यही हाल है। अब भगवान जाने किसमें कमी थी, काजल या फिर उसके पति में। काजल को जो लड़का देखने आया था उसका परिवार थोड़ा हैरान हो जाता है। वो मेरी पहली शादी इसलिए टूटी थी कि। अरे रहने दो ना, क्यों सफाई दे रही हो, इन लोगों का भी तो यही हाल है। तभी सास आ जाती है। वो एक जरूरी फोन कॉल था। आप लोगों ने आपस में बात कर ली। बेटा आपको काजल कैसी लगी? और काजल बेटा तुम्हें ये विजय कैसा लगा? काजल प्रिया की बात से घबरा जाती है और रोने लगती है। मैं कसम खा के कहती हूँ, ये शादी टूटने में मेरी कोई गलती नहीं है। माँ बेटी को गले लगा देती है। देखिए मेरी बेटी बहुत छोटे दिल की है, आप लोगों को शादी नहीं करनी तो ना करिए, लेकिन प्लीज उस पे कोई आरोप ना लगाए। आंटी हमने नहीं, बल्कि प्रिया भाभी की बातों का उन्हें बुरा लगा है। मैं तो खुद समझ सकता हूँ ऐसे में कैसा फील होता है। मुझे तो काजल पसंद है। सास को प्रिया पर गुस्सा आ जाता है। देख प्रिया, बहुत हो गया है तेरा, अपना सामान पैक कर और निकल यहाँ से। तेरी जैसी भाभी होना ना होना एक बराबर है। वो माँ जी, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि किसकी गलती थी क्या पता, और वैसे भी कितना पैसा लगा था काजल की शादी में, फिर से दहेज, खिलाना पिलाना। अरे पैसे कहाँ से आएंगे माँ जी? सास कुछ बोलती उससे पहले लड़के की बहन बोल पड़ी। कहीं से भी आए पैसे तुझे क्या, हम तो शादी करके जोरों शोरों से लेके जाएंगे, हम करोड़पति लोग हैं, दहेज वेज नहीं लेते। मेरा भाई इतना कमाता है कि जितना तुम सोच भी नहीं सकती। काजल, अगर तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ करना, पर क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? मुझे भी आप पसंद हो। काजल शादी के लिए हाँ कर देती है और बेचारी प्रिया खड़ी की खड़ी देखती रहती है।